कभी सोचा है कि वो पैसा जिस पर हम सब इतना भरोसा करते हैं अचानक अपनी सारी कीमत खो दे, मतलब बिल्कुल बेकार हो जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे, एक ऐसे वक्त की जब लाखों लोगों के लिए ये कोई ख्याली बात नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। जी हाँ, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसी सूरत हाल है जो तारीख में पेश आ चुकी है। एक ऐसी तबाहकुन हकीकत जिसने लाखों लोगों की जिंदगी भर की कमाई को रातों रात सिफर कर दिया था। ये देखें, 50 मिलियन मार्क का एक नोट। सोचने में तो ये बहुत बड़ी रकम लगती है ना? लेकिन इसकी हकीकत ये थी कि इससे शायद एक रोटी भी ना खरीदी जा सकती थी। तो सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है? इसको समझने के लिए हमें एक कदम पीछे जाकर ये देखना होगा कि पैसा, आखिर पैसा होता क्यों है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। वो क्या चीज़ है जो किसी भी करेंसी को इसकी असल ताकत देती है? अच्छा, माहिरीन के मुताबिक कोई भी चीज़ पैसा तब बनती है जब वो 3 ज़रूरी काम करे। पहला, ये कि वो लेन देन का ज़रिया हो, यानी उससे चीज़ें खरीदी और बेची जा सकें। दूसरा, ये कि वो हिसाब किताब की इकाई हो जिससे हम चीज़ों की कीमत तय कर सकें। और तीसरा और सबसे अहम, ये कि वो अपनी कदर को वक्त के साथ महफूज रख सके। अब इन तीनों में से जो आखिरी बात है ना, यानी कदर को महफूज रखना या स्टोर ऑफ वैल्यू, ये सबसे ज़्यादा नाजुक है। मतलब ये कि जो पैसा आज बचाकर रखा जाए वो कल भी इतना ही कारआमद होगा। अगर ये भरोसा ख़त्म हो जाए तो समझें कि पूरे मालियाती निज़ाम की बुनियाद ही हिल जाती है। तो जब पैसे की कदर को महफूज रखने की ये सलाहियत कमज़ोर पड़ती है तो अक्सर इसके पीछे हुकूमत की अपनी पॉलिसियां होती हैं। ये एक बड़ा ख़तरनाक खेल है और अब हम देखते हैं कि हुकूमतें ये जुआ क्यों और कैसे खेलती हैं। इसे कहते हैं डीवैल्यूएशन, यानी जानबूझकर अपनी करेंसी की कद्र को दूसरी करेंसियों के मुकाबले में कम करना। ये एक बहुत ताकतवर माशी हथियार है, लेकिन ये एक दो-धारी तलवार की तरह भी है। देखें, इसका फायदा ये हो सकता है कि मुल्क की बनी हुई चीज़ें दूसरे मुल्कों के लिए सस्ती हो जाती हैं, जिससे बरामदात बढ़ती हैं और नौकरियां पैदा होती हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है। बाहर से आने वाली हर चीज़ महंगी हो जाती है, मुल्क में महंगाई बढ़ती है और लोगों की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। और तो और ये माशी कमज़ोरी का इशारा भी हो सकता है, जिससे सरमायाकार भाग जाते हैं। तो बात वही है, जैसा कि जेफरी मैक्समाई ने कहा, यह फैसला हमेशा एक समझौते पर मबनी होता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, एक जुआ है जो हुकूमत खेलती है। लेकिन क्या हो अगर ये जुआ बुरी तरह उल्टा पड़ जाए? तारीख में इसकी सबसे खौफनाक मिसाल हमें जर्मनी की वाइमार रिपब्लिक में मिलती है, 1920 की दहाई के शुरू में। ये चार्ट देखें, ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये पैसे की मौत का मंजर है। यहां दिखाया गया है कि एक गोल्ड मार्क जो अपनी कद्र बरकरार रखे हुए था, उसके बदले कितने कागजी मार्क्स देने पड़ते थे। और ये तादाद सीधी आसमान की तरफ जा रही है, यानी कागजी करेंसी की कद्र बिल्कुल खत्म हो रही थी। और नवंबर 1923 तक ये हाल हो गया था कि एक गोल्ड मार्क की कीमत 1 ट्रिलियन यानी 10 खरब कागजी मार्क्स के बराबर थी। 10 खरब, ये एक ऐसा हिंसा है जिसे तसव्वुर करना भी मुश्किल है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, इसका असर आम जिंदगी पर पड़ रहा था। यहां देखें, 50 अरब मार्क का एक डाक टिकट, और दूसरी तस्वीर में लिखा है कि एक गिलास बियर की कीमत 4 अरब मार्क थी। सोचें, रोजमर्रा की चीजों की कीमतें अरबों में थीं। हालात यहां तक पहुंच गए थे कि बैंक नोटों की कद्र कागज से भी कम हो गई थी। लोग उन्हें दीवारों पर वॉलपेपर की तरह लगा रहे थे, सर्दियों में आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और बच्चे उनकी गुड़ियों से खेल रहे थे। पैसे की जो असल कदर थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जर्मनी, जो उस वक्त यूरोप की एक बड़ी सनती ताकत था, इस माशी तबाही के गड्ढे में गिरा कैसे? देखें, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ये कई गलत फैसलों का नतीजा था। कहानी शुरू होती है 1914 में, जब जर्मनी ने पहली जंग अजीम के सारे अखराजात कर्ज लेकर पूरे किए और नोट छापना शुरू कर दिए। फिर 1919 में जंग के बाद इस पर भारी तावान आयद कर दिया गया। 1921 में इस तावान की अदायगी के लिए मजीद दबाव डाला गया, जिससे मार्क की कदर और गिर गई। और आखिरकार 1923 में जब फ्रांस और बेल्जियम ने जर्मनी के सनती इलाके पर कब्जा कर लिया, तो हुकूमत ने वहां के मजदूरों को तनख्वाहें देने के लिए अंधाधुंध नोट छापना शुरू कर दिए। और बस यही वो आखिरी कील साबित हुआ। उस वक्त के मशहूर माहिर मईशत जॉन मेनार्ड केन्स ने बिल्कुल सही कहा था। उनका कहना था कि हुकूमतें जब जंग के अखराजात पूरे करने के लिए टैक्स लगाने जैसे मुश्किल फैसले नहीं कर पाती, तो वो सबसे आसान रास्ता अपनाती हैं,
और वो है नोट छापना। और यही जर्मनी की तबाही की असल वजह बनी। आखिरकार इस हाइपर इन्फ्लेशन का खात्मा तो हो गया। एक नई करेंसी लाई गई जिसे रिटन मार्क कहते थे। लेकिन इस तबाही ने जर्मन मुआशरे और सियासत पर जो जख्म लगाए वो कभी नहीं भर सके। इसके नतायज बहुत दूर रस थे। मुतवस्सित तबके की जिंदगी भर की जमा पूंजी खत्म हो गई। जमहूरी इदारों पर से लोगों का भरोसा उठ गया। इस बौरान ने नाजी पार्टी जैसी इंतहापसंद कुव्वतों को उभरने का मौका दिया और जर्मन अवाम के जहन में एक बात हमेशा के लिए बैठ गई कि एक मुस्तहकम करेंसी कितनी ज़रूरी होती है। ये वो मौशी बौरान था जिसने 20वीं सदी की तारीख का रुख मोड़ दिया। तो आखिर में वाइमार रिपब्लिक की ये कहानी हमें एक बहुत अहम सबक सिखाती है। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक मुश्तरका यकीन है, एक भरोसा है, और जब ये भरोसा टूटता है तो सब कुछ टूट जाता है।